बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था और आज हमारा जो लेक्चर है वो स्पीड टाइम ग्राफ के बारे में। अब जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जब भी ग्राफ बनता है दो वैल्यूज़ के दरमियान बनता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट की बात की जाए तो वो डिपेंडेंट वाई एक्सिस पर रखी जाती है, जबकि इंडिपेंडेंट की बात की जाए तो इंडिपेंडेंट जो है वो एक्स एक्सिस पर रखी जाती है। जैसे कि अब हम स्पीड टाइम ग्राफ बनाने लगे हैं तो टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, इसे हम एक्स एक्सिस पर रखेंगे, और जबकि हमारा जो स्पीड है वो डिपेंडेंट है टाइम पे, तो स्पीड को हम वाई एक्सिस पर रखेंगे। और सबसे पहला जो ग्राफ है वो स्पीड टाइम के ग्राफ के दरम्यान पहला ग्राफ है 2.23। इसमें बताया गया है कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही हो तो उसके ग्राफ की शेप कैसे बनेगी। आप देख सकते हैं कि सामने आपके पास फिगर 2.2 में स्पीड टाइम ग्राफ है जो कि शो किया गया है। अब स्पीड टाइम ग्राफ को अगर स्टडी करें तो टाइम एक्स एक्सिस पर रखा गया है जो कि 5, 10, 15 और 20 है, जबकि वाई एक्सिस पर इसकी स्पीड रखी गई। स्पीड 4 के बाद स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जबकि टाइम इंक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ से शो हो रहा है कि बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है। अब बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है, ये देखें, ये बात ध्यान में रखें कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की शेप डिफरेंट हो सकती है, लेकिन स्पीड ऑफ टाइम ग्राफ जबकि बॉडी कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही हो उसकी ग्राफ की शेप ऐसी होती है। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ है व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन की अगर आप बात करें तो एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन आपने की थी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलेरेशन। कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा होता है उसे एक्सेलेरेशन कहते हैं। वेलोसिटी में चेंज ना आए तो एक्सेलेरेशन नहीं होता। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब है इसमें चेंज नहीं आ रहा, तो वहाँ एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। अब यहाँ अगर देखें कि हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन कैसे है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन अगर हम करें तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इफ़ ए बॉडी कवर इफ़ ए बॉडी brings change equal in velocity in equal interval of time, then the acceleration of the body will be uniform। अगर कोई बॉडी वक्त के मसावी वक्फों में मसावी अपनी वेलोसिटी के अंदर चेंज लाती है तो इसका मतलब उसका एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म होगा। अब इसको हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं कि ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, इसमें टाइम जो है वो 0, 5, 10, 15 to 20 है, जबकि स्पीड आपका 0, 2, 4 और 6 है। अब अगर आप देखें पहले 5 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड 2 थी, अगले 5 सेकंड के अंदर इसकी स्पीड 4 हो गई। अब देखें टाइम इंटरवल भी डबल हुआ जबकि स्पीड भी डबल हो गई। अब 10 के बाद अगर 15 पर जाते हैं तो 15 पे 6 हो जाती है। तो यहाँ से अगर आप देखते हैं कि टाइम इंटरवल 5 का है जो कि सेम जा रहा है, इसी तरह स्पीड में भी चेंजिंग सेम है, तो इस दौरान जो एक्सेलेरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, और एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्म की जो डायग्राम बनती है वो आपके सामने शो हो रही है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। 2.7 में बताया गया है कि फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ ए स्पीड टाइम ग्राफ शोन इन 2.33 ऑन द ग्राफ द फिगर 2.3 पॉइंट गिव्स स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड आफ्टर 5 सेकंड एंड पॉइंट बी गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट 4 सेकंड आफ्टर 10 सेकंड। तो अगर हम एक्सेलेरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो चेंज इन वेलोसिटी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, इसको माइनस किया, हमारे पास आया 2 मीटर पर सेकंड, और जो टाइम इंटरवल में चेंज है 10 - 5 वो भी 5 है। इसको डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आता है 0.4 मीटर पर सेकंड। ये था हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब हमारे पास नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है यूनिफॉर्म डेक्लेरेशन का। अब डेक्लेरेशन क्या है आपको पता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन को हम डेक्लेरेशन बोलते हैं, और नेगेटिव एक्सेलेरेशन हमारा डेक्लेरेशन होता है या रिटार्डेशन होता है। इसमें हमारे पास क्या है, एक बॉडी की स्पीड थी 6 के बाद वो ब्रेक लगाना शुरू हुई है, अगले 5 सेकंड के दौरान उसकी स्पीड होगी 4, अगले 5 सेकंड के दौरान उसकी स्पीड होगी 2, और अगले 5 सेकंड के दौरान वो स्टॉप पे आ गई। यानी कि 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 15 सेकंड के अंदर वो एट रेस्ट पे आ गई। तो ऐसा ग्राफ जिसमें अंदर वेलोसिटी जो
वेलोसिटी है वो टाइम इंटरवल के साथ डिक्रीज़ हो रही है, तो ये रिटार्डेशन का है। ये सामने देख सकते हैं ग्राफ ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म डेक्लेरेशन। अब यूनिफॉर्म डेक्लेरेशन हम फाइंड कैसे करेंगे? हमारे पास फिगर में 2.4 शो दैट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। अब स्पीड जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज़ हो रही है, तो इस तरह जो एक्सेलेरेशन होगा वो हमारा रिटार्डेशन होगा, यानी कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन होगा। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया हुआ कि अगर स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होता है, और एक्सेलेरेशन की वही डायरेक्शन होती है जो कि स्पीड की डायरेक्शन होती है। लेकिन जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो ब्रेक अप्लाई करने से जो स्पीड होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, और इससे स्पीड की डायरेक्शन तो वही रहती है लेकिन एक्सेलेरेशन नेगेटिव हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन स्पीड की डायरेक्शन के ऑपोजिट हो जाती है। तो इसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। हम रिटार्डेशन कैसे फाइंड किया जाता है? हमारे पास इनिशियल जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है, और उसके बाद इसकी नेक्स्ट पॉइंट पे स्पीड है, फाइनल स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है। अगर हम इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस लें तो हमारे पास नेगेटिव में आंसर आता है, क्योंकि हमारी इनिशियल स्पीड ज़्यादा है और फाइनल स्पीड कम है, तो फाइनल से इनिशियल माइनस की जाती है। फाइनल हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड है, जबकि इनिशियल स्पीड हमारी 4 मीटर पर सेकंड थी। अब टाइम इंटरवल की बात की जाए तो 10 सेकंड से 5 सेकंड तक टाइम ड्यूरेशन 5 सेकंड है। इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया -0.4 मीटर पर सेकंड, जो कि रिटार्डेशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक बेटा ग्राफ बना हुआ है, इसके अंदर हमारे पास तीनों ग्राफ का कम्बिनेशन है। एक है जब वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा था, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, फिर कांस्टेंट स्पीड हो गई, फिर रिटार्डेशन। ओ से ए तक ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, ए से बी के दौरान वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, जबकि बी से सी के दौरान वो बेटा रिटार्डेशन है। अब तीनों को एक्सप्लेन किया गया है इस ग्राफ के अंदर। आपकी एग्जांपल है, इसमें हमने इस वैल्यूज़ को शो करना है कि इट्स एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड में इसका एक्सेलेरेशन कितना होगा, इस रिटार्डेशन लास्ट 2 सेकंड में, इसका लास्ट 2 सेकंड में जो इसका नेगेटिव एक्सेलेरेशन है वो हमने फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल ऑफ बॉडी फाइंड करना है, एंड एवरेज स्पीड ऑफ कार ड्यूरिंग द जर्नी मतलब 0 से लेकर 30 सेकंड का उसने कितना उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही है। तो आगे सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड फाइंड किया है, जो कि हमारे पास है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन। वेलोसिटी में चेंज आया 16 से 0, तो इसका मतलब है 10 पे डिवाइड किया, टोटल 10 सेकंड में लगा, तो हमारे पास आ गया एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकंड इज़ 1.66 मीटर पर सेकंड। अब एक्सेलेरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 2 सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 16 है और फाइनल 0 है, तो 0 से 16 माइनस किया तो हमारे पास 8 आया, 16 आया, 16 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास -8 मीटर पर सेकंड। ये रिटार्डेशन है लास्ट 2 सेकंड में। अब है टोटल डिस्टेंस कवर जो है वो हमारे पास जो शेडेड एरिया ग्राफ में आपको दिया गया है, ये वाला सारा एरिया, यानी कि OABC और दोबारा O, ये तमाम एरिया इसका टोटल डिस्टेंस है। अगर इसको निकालना हो टोटल डिस्टेंस को, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? अब देखिए हमारे पास टोटल जो है ट्रेपेजियम OABC, मैंने आपको जैसे कि पहले डायग्राम में दिखाया, 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब पैरेलल साइड कौन सी है? एक 18 सेकंड और 30 सेकंड, इनको प्लस किया और 16 मीटर पर सेकंड इसकी हाइट है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास टोटल जो आंसर है 384 मीटर पर सेकंड। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पर डिवाइड किया तो हमारे पास एवरेज स्पीड आई 12.8 मीटर पर सेकंड। आज के इतना ही बेटा, अल्लाह हाफिज़।